बिल्कुल सही कहा। मैं तमकीन साहब को आमंत्रित करता हूँ और तमकीन साहब आप एक विस्तारित टिप्पणी देके जा सकते हैं, साइन ऑफ कर सकते हैं, आपका काम भी है। मैं समय की बाध्यता का आपका सम्मान करता हूँ। तो अब चुनाव आ गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के पाप भी सामने आ गए हैं और एक बात और तय हो गई है जिस पे शायद बहुत लंबी लड़ाई बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, वो थी ईवीएम की कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं जिसे प्रूव किया जा सके कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो बहुत सारी जंग जो चल रही थी वो भी अब ऑलमोस्ट समझिए वो सारे जो वकील प्राचा साहब और साथ में भानु प्रताप और अन्य सैकड़ों लोग लड़ रहे थे। एक किस्म से वो लड़ाई भी अब मैं तो ये कहूँगा हारे नहीं लेकिन हार चुके हैं। इस इलेक्शन के लिए तो हार चुके हैं, भविष्य का पता नहीं है। आपकी विस्तारित टिप्पणी चाहूँगा साहब पूरे परिदृश्य के ऊपर। जी, वोरा जी देखिए बहुत कुछ अलग नहीं है जो जैसा कि अभी विवेक जी ने कहा कि सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा एक्सपेक्टेड था। चाहे फेजेस की आप बात कर रहे हैं कि पहले शायद 6 फेज में हुआ उत्तर प्रदेश, अब एक फेज और बढ़ा दिया गया, 7 हो गए। तो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीन है। उनका एक पूरा सिस्टम है जिसको वो लेके चलते हैं। तो ये बात ठीक है। मैं आपको बताऊं कि रामपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रभारी हैं, एमएलसी हैं सरदार हरी सिंह ढिल्लों, उन्होंने अभी कल ही यहाँ एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बात कही थी वो अपने आप में बहुत अहम है और शायद वो इससे कोरिलेट भी करे जो हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी रामपुर में उपचुनाव में जीती थी, तो ये उपचुनाव नहीं है। यहाँ पर आम चुनाव होगा और ऐसा नहीं हो पाएगा कि जैसे पहले तमाम मंत्री यहाँ पर आकर कैंप कर रहे थे और पूरी ताकत झोंक दी गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वो कुछ किया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। तमाम आरोप लगे थे कि वोटर्स को जो है वो पर्चियां फाड़ी गई, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, उनकी पिटाई की गई, तमाम आरोप थे इस तरह के। और इस बात को अगर आप गौर से देखें तो हरि सिंह यही कहना चाहते थे कार्यकर्ताओं को, वो उनको उत्साहित करने के लिए, उनको ये प्रेरणा देने के लिए कि देखो आराम से नहीं बैठ सकते आप, ये चुनाव आसान नहीं है, ये आम चुनाव है। और जाहिर सी बात है कि जो मंत्रियों की एक फौज जिस तरीके से जुटी हुई थी और जितने ज्यादा कैनवास पर इलेक्शन होगा, जितने कम फेजेस में होगा, उतने ही जो सरकारी कह सकते हैं कि एक मशीनरी है, जो कि एक विडंबना ये होती है कि आप देखते हैं कि सारा कुछ आज भी यहाँ रामपुर में कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, कई 100 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। तो ये सब जो कुछ है ये सब सरकारी खर्च पे है। हालांकि उसमें तमाम जो रामपुर के विधायक थे उसमें केवल भाजपा या एलाइड उनके जो थे वही मौजूद थे और एक पार्टी का फंक्शन था वो सीधे तौर पे, लेकिन वो सब सरकारी खर्च पे था और सरकारी ही हमला था क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, मंत्री मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जितने ज्यादा फेसेस होते हैं तो ये सिस्टम उतना ही ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रह सकता है, खासकर जब आप जिस तरीके से विवेक जी ने भी बताया था कि एक पार्टी को यानी विपक्ष को तो जरा सी गलती होती है, नोटिस भी दिया जाता है, उनको रोका भी जाता है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन सत्ता पक्ष पे कोई भी कार्रवाई करने के लिए जो है चुनाव आयोग भी कई बार सोचने को मजबूर होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब ज्यादा फेसेस में चुनाव होगा और आप ये देखते हैं कि ये भी एक विडंबना है कि दुनिया सिकुड़ चुकी है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। आज जहां वोटिंग होती है वहां पर एक जो चुनाव का नियम है कि अब लगभग काफी समय पहले 20-22 घंटा पहले उसको रोक दिया जाता है चुनाव प्रचार को, लेकिन जिस समय वोटिंग हो रही होती है पास की किसी दूसरे स्थान पर
कोई बड़े नेता बोल रहे होते हैं और वो लगभग ऐसे ही समय होता है जब वोटिंग का टाइम हो। तो वोटिंग के टाइम पे तो प्रचार चालू है आज के समय में, कभी रुक ही नहीं पाता, ये तो राउंड द क्लॉक चल रहा है। इस जगह आज वोटिंग हो चुकी, दूसरी जगह होना है, वहाँ का प्रचार हो रहा है, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होता है। तो ये इतना जो सिस्टम है उसके अंदर लैकुनाज़ हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं राजनीतिक दल, और ख़ासकर भाजपा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना होमवर्क करती है, उसको पूरे तरीके से फ़ायदा उठाती है। और अब आगे भी आप देखें कि क्या होता है चुनाव में, किस तरीके से अब चुनाव आयोग जिसके 2 सदस्य अभी हाल-फिलहाल में आए हैं, मैं समझता हूँ कि छोटी से छोटी इकाई, चाहे ज़िले को ही मान लीजिए, वहाँ पर अगर कमान दी जाती है ज़िलाधिकारी को या डीएम नियुक्त किया जाता है, तो वो भी हफ्तों लग जाते हैं उसको समझने में कि हम किस काम पे हैं और कैसे टैकल करें। तो इतने बड़े देश के लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरीके से अभी यहाँ पर अकेले, और उसके बाद 2 चुनाव आयुक्त का अचानक ही अपॉइंटमेंट होता है और उनके कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो ऐसे ही कुछ हाल है, क्या कुछ हो पाएगा और क्या ये चुनाव अच्छे से निबट जाएँगे, क्या निष्पक्ष होंगे और क्या कोई ऐसी इमेज नहीं आएगी लोगों के सामने के चुनाव के ऊपर सवाल लगे। जी दिनेश। एक छोटी-सी टिप्पणी और चाहूँगा आपसे, आपके जाने से पहले, फिर आप साइन ऑफ कर सकते हैं। ये जो वसूली तंत्र चल रहा है सारा, क्या ये नैरेटिव बनेगा? क्या कांग्रेस और विपक्ष इसको नैरेटिव में कन्वर्ट कर पाएँगे? नहीं देखिए, ये जिस तरीके से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशिएटिव लिया और उसके बाद हाथ-पाँव फूल गए थे, खुद स्टेट बैंक ने एक लंबी अवधि की माँग कर दी थी इसको पूरी कोरिलेट करने के लिए। और जब खुद सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर मिला कि हम कोरिलेट करने को नहीं कह रहे हैं, इसको एक-दूसरे से मैचिंग के लिए आपसे कहा किसने है? आप तो सिंपल डाटाज़ दीजिए। अब जो वो डाटाज़ हैं, उनको फिगर आउट इंडिविजुअली पार्टी कर रही है, विपक्षी दल कर रहे हैं। कितना जनता उन पर विश्वास करेगी, और फिर जनता के सामने सुनने को बहुत कुछ है। आपको याद होगा नोटबंदी के बाद लोग कहते थे कि अब तो चेंज आ सकता है, आएगा, लेकिन नहीं आया। खासकर उत्तर प्रदेश में जब नोटबंदी के बाद 2017 में चुनाव हुआ, तो आपने कुछ और नतीजे देखे। बिल्कुल भी फ़र्क नज़र नहीं आया नोटबंदी का, जिसमें हाहाकार मच गई थी, देश पूरा लाइनों में खड़ा था, और इलेक्शन के नतीजे कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहे थे। लखीमपुर खीरी में जहाँ किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई गई और इतनी ज़्यादा हीनियस घटना हुई, उसके बाद लखीमपुर खीरी की तमाम सीटें बिल्कुल अगले ही इलेक्शन में बीजेपी जीतती है। एक भी सीट इधर से उधर नहीं। तो ये जो रिफ्लेक्ट करता है, जो नतीजे बताते हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं बताते कि कोई भी घोषणा हो जाए, कोई भी स्कैम आ जाए सामने, या कोई भी मामलात ऐसे हों जो कि जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है। जनता ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ फैसला करेगी, कुछ बदलाव करेगी, कुछ चेंज कर लेगी, लेकिन नतीजे कहते हैं कि कुछ भी नहीं, सब कुछ चंगा है। जी, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमकीन साहब, आप जुड़े